दास बड़ा ही सुंदर भाव में आप सबके पावन चरणों में विचार रखेगा। सासंग जी, महापुरुषों ने कहा है कि धोबी का कुत्ता घर का न घाट का। सासंग जी, तात्पर्य यह है कि हम अपने मन को इस परमात्मा के साथ जितना हो सके उतना जोड़ें। जो कि हमारा समय साधु संगत में बीतता है, मन आपका सदगुरु के पावन चरणों में रहे, बहुत जरूरी है। क्योंकि जो गृहस्थ का जंजाल है वो छोड़ने का मन तो नहीं करता, पर कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो कि परमात्मा में लगाना पड़ता है, जिससे आपका कल्याण होना है। सासंग जी, चूंकि यह संसार, जैसे आप लोगों ने सुना होगा भक्त प्रहलाद की कहानी से हमें यह भाव मिलता है कि हमें परमात्मा पर कितना विश्वास रखना चाहिए। जब बिल्ली के बच्चे को कुम्हारिन घड़े में भरे आमा में लगा दिया और आमा में आग लग गया, वो जलने लगा। बिल्ली आकर के रोने लगी, कुम्हारिन से कहती है, माता मेरे इसमें 2 बच्चे थे, वो बच्चे आप आमे में लगा दिए और इसमें आग जल रही है, बताइए हमारे बच्चे कैसे जिएंगे। सासंगत जी, कुम्हारिन कहती है, बेटा घबराओ मत, मैं और तुम दोनों मिलकर के इस परमात्मा से विनती करेंगे तो अवश्य आपके बच्चे परमात्मा बचा लेगा। सासंग जी पर पूर्ण भरोसा उनका था, बच्चे बच जाएंगे। और ऐसे हमारा भी भरोसा होना चाहिए, क्योंकि यह संसार जो आप देख रहे हैं बहुत बड़ी अग्नि से जल रहा है। आज किसी को कुछ कह दिया जाए तो सासंगत जी वो आंखें दिखाता है, क्रोध में आ जाता है। वैसे ही जैसे आमा जल रहा था, वैसे संसार जल रहा है। और इस संसार से उबारने के लिए हमारे सदगुरु जी आज ऐसे युग में प्रकट होकर के हमारा आपका सबका कल्याण कर रहे हैं, मानव प्राणी का। तो सासंगत जी विनती करने के बाद बिल्ली के बच्चे तो बच गए और उस क्षण प्रहलाद भी आ गया था। वह उसकी बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी थी और कुम्हारिन को गुरु मान लिया। कहने का तात्पर्य यह है कि बोध हुआ उसको कि परमात्मा पर कितना विश्वास करना चाहिए, और हम जितना ही विश्वास करेंगे उतना ही मन प्रगाढ़ होगा इस परमात्मा में लगने का। तो सासंगत जी कहते हैं, हम उस ढंग से न रहें कि जैसे धोबी का न तो घर का रहता है न घाट का रहता है। हमारा मन सदैव परमात्मा में लगा रहे, अन्यत्र कहीं न भटके। यही परमात्मा से सदैव विनती करनी चाहिए। सासंगत जी, महापुरुषों ने कहा कि उन लोगों को आकृत घन और नमक हराम भी कहते हैं, जिनका मन हमेशा चलायमान रहता है, स्थिर नहीं रहता। और कहते हैं कि दूसरे संकट यानी दुख तकलीफ वाले वह लोग भी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, जिनको तमाम प्रकार के नाना प्रकार के कष्ट आते हैं। क्यों आते हैं? कि वो देवी और देवताओं के चक्कर में पड़े रहते हैं, परमात्मा पर उनका विश्वास नहीं रहता। और ब्रह्मज्ञानी कहते हैं कि एक भरोसा एक मत, एक पर भरोसा करना चाहिए और एक मत से चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम आज निरंकारी मिशन में हैं, कल दूसरे मिशन में चले गए, कल तीसरे मिशन में चले गए, परसों देवी देवताओं के चक्कर फंस गए। तो सासंग जी संकट की घड़ी है और परमात्मा जो है सारे दुख का निवारण है। हम आप तन मन धन परमात्मा को न्यौछावर कर दिए हैं। तो सासंग जी परमात्मा की जिम्मेदारी है कि आपकी सारी सेवा करे। अगर हमारा अपना लगा रहा तो सासंग जी हमें संकट हमेशा पड़े रहेंगे, हम संकट में हमेशा रहेंगे, इसमें संदेह नहीं है। तो सासंग जी महापुरुषों ने कहा कि पूजा करते हैं और मेरी ब्रह्मज्ञानियों की संगत में आकर ज्ञान भी लेते हैं। जो वैसे व्यक्ति हैं जिसे निमक हराम कहा जाता है,
वो ज्ञान भी लेता है, पूजा पाठ भी करता है, व्रत नित्य नेम से संयम भी करता है, तमाम प्रकार के कर्मकांड में रहते हुए भी ब्रह्मज्ञानियों की शरण में जाता है। वही होता है धोबी का कुत्ता, इधर का है ना उधर का है। तो कहते हैं कि ब्रह्मज्ञानियों से अपनी तकलीफों को रफा करने के वास्ते वर भी लेता है, और जब उनका दुख खत्म हो जाता है तो साथ संगत छोड़ देता है। साथ संगत जी ये तो स्वार्थी हो गए कि हमारा दुख तकलीफ खत्म हो गया, साथ संगत छोड़ दें, घर बैठ जाएं, फिर पूजा पाठ में लग जाएं। तो ब्रह्मज्ञानियों का कहना है कि उनका न यहां ही ठिकाना है न वहां ठिकाना है, और कहते हैं कि बेमुख बन जाते हैं। तो सदगुरु श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि हे अर्जुन, इन दोनों ख्वाहिश वालों का जन्म मरण का चक्कर कभी खत्म नहीं होता, ये हमेशा आवागमन के चक्कर में पड़े रहेंगे, इनका दुख कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि वो दुविधा में पड़े हैं। दुविधा में दो गए राम, माया मिले न राम, न तो माया में ही वो सक्सेसफुल होंगे और न राम की प्राप्ति होगी। साथ संगत जी तो कहते हैं कि फिर वह 84 के चक्कर में जाते हैं। और तीसरे जो जिज्ञासु हैं, जिनको इस परमात्मा की अभिलाषा है, जैसे आज कुछ प्राणी मात्र जितने आए हुए हैं जो इस गुरुदीक्षा में शामिल हुए, रहमत की आज वर्षा हुई उनके ऊपर, सासंग जी उन्हें जिज्ञासु कहा जाता है। जिज्ञासु का मतलब है कि परमात्मा की जानने की ज्यादा से ज्यादा इच्छा जाहिर करने वाला, और सदगुरु के पावन चरणों में बार बार विनती करें कि हे प्रभु, मुझे भी इस निराकार पार ब्रह्म का दर्शन करा दो, मेरा भी कल्याण हो जाए। ऐसे प्राणी मात्र को जिज्ञासु कहते हैं। तो सासंग जी भाव है कि जिनको केवल मेरे दर्शन की अभिलाषा रहती है और जन्म मरण का भय रहता है, वह लोग भी मेरे ब्रह्मज्ञानियों की साधु संगत में आकर मुझ अविनाशी को जान लेते हैं। ऐसे ब्रह्मज्ञानियों की शरण में आकर के इस ब्रह्म को, इस परमात्मा को, इस निराकार को, जो कि आपके अंग संग है, इसे जान लेना बहुत ही जरूरी है, और जान लेते हैं। साथ संगत जी तो कहते हैं और जीवन मुक्त हो जाते हैं, जानने के बाद उनको मुक्ति मिल जाती है। जब हमें जानकारी हो गई कि परमात्मा हमारे अंग संग है, तो साथ संग जितने भी आडंबर हमारे साथ घिरे थे वो सब के सब छोड़ गए, मतलब हम मुक्त हो गए उनसे। और जीवन मुक्ति की बात है तो सदगुरु की महान कृपा है, ये रहमत तो सदैव बरसाता रहता है, पर हमारे अंदर वो पात्रता होनी चाहिए कि हम इनके रहमत की बारिश में कितना भीग सकते हैं, भीगे। साथ संगत जी तो कहते हैं कि जीवन मुक्त हो जाते हैं, उनको गुरसिक कहते हैं। गुरसिक जो गुरु से सीख ले लेता है और वो सीख अपने जीवन में ढाल लेता है। गुरु के हर इशारे को जो ढाले अपने जीवन में, वो तारक बन के जीते जी रमैया राम पाता है। सदगुरु को करके सजदा जान लो श्री राम को। आज जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की है, सदगुरु को सब कुछ न्यौछावर करना पड़ता है, और आप सब न्यौछावर किए होंगे, दास तो नहीं पहुंच पाया। पर शासक जी जब तक हम अपने आप को सदगुरु के पावन चरणों में न्यौछावर नहीं करेंगे, तब तक इस ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। सदगुरु को करके सजदा जान लो श्री राम को। इस पार ब्रह्म को जानने के लिए अपना सबका सब कुछ न्यौछावर करना पड़ता है, तन मन और धन। आपका तन मन धन सदगुरु के पावन चरणों में, इस ब्रह्म के पावन चरणों में लग गया तो मान के चलिए कि आप जीवन मुक्त हो गए। जैसे सदगुरु जी मुक्त हुए हैं, वैसे हम सबको चाहते हैं कि मुक्त हो जाए आप सब भी, और हमेशा ख्वाहिश यही रहती है कि जो शरण आवे तिस कंठ लावे, यह शरण स्वामी संदा। यह स्वामी, यह पार ब्रह्म परमेश्वर, यह सदगुरु सदैव चाहता है कि जो हमारा शरणाई होता है वो मुक्त हो जाए। साथ संगत जी ये अपने करने से कभी फंसना नहीं चाहते कि हम अपने करने से सदैव सबके सब जितने भी आए हैं सबको पार लगा दें। तो साथ संगत जी भाव ये है कि उन्हें गुरसिक कहते हैं। और चौथे वही ज्ञानवान जिन्होंने मुझे अविनाशी को सदगुरु ब्रह्मज्ञानी के जरिए देखा है। तो सदगुरु श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि अर्जुन, वास्तव में उनमें और मेरे में कोई फर्क नहीं है, जैसे मैं हूं वैसे वो हैं, जो इस ब्रह्म की प्राप्ति की है। वैसे तो सारा संसार ब्रह्ममय है,
लेकिन जो जान लेता है, जान करके भक्ति करता है, वही ब्रह्मज्ञानी होता है। साथ संगत जी कहते हैं कि वास्तव में हे अर्जुन, उनमें और मेरे में कोई फर्क नहीं है। वही मेरी आत्मा है, वह मुझ में है और मैं उनमें हूं। साथ संगत जी और कहते हैं कि वही मुझे अति प्यारे हैं, क्योंकि वह सब कुछ मेरे अर्पण करके निष्काम कर्म करते हैं, यानी संसार को मेरा अविनाशी ज्ञान देकर जीवन मुक्त करते हैं। उन्हीं के हृदय में मेरा अविनाशी स्वरूप दृढ़ हो गया है और मेरी गति को जानते हैं, मैं उनकी गति को जानता हूं। साथ संगत जी थोड़ा सा शब्द का भाव है कि जाके हृदय विश्वास प्रभु आया, तत्व ज्ञान तिस मन प्रगटाया। कहते हैं कि जिसके अंदर में प्रगाढ़ विश्वास हो गया है, विश्वास से परिपूर्ण है परमात्मा के प्रति, वह सेवक परमेश्वर की गति को जान लेता है कि 20 विश्व गुरु का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गत जाने। सो सतगुरु जिस हृदय हरनाओ, अनेक बार गुरु के बल जाओ। सर्व निधान जिया का दाता, 8 पहर पार ब्रह्म रंग दाता। वो 8 पहर इसी ब्रह्म में लीन रहता है, जो इसको जान लेता है। साथ संगत जी इसके सिवा कुछ है ही नहीं। सारे जहां में जहां जाओ यही मिलता है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि जहां देखता हूं वहां तू ही तू है, और हर से में जलवा तेरा रूबरू है। यहाँ भी तू ही और वहां भी तू ही है, जगह वह कौन है जहां तू नहीं है। साथ संगत जी प्यार और सत्कार से कहना, सदगुरु भगवान की जय।